9 मई के मंसूबा साजों और किरदारों के साथ ना कोई समझौता हो सकता है और ना ही डील। घिनौने मंसूबे के असल रहनुमाओं को अब अपने जराइम का हिसाब देना होगा। इनके मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिसन के दौरे के मौके पर इज़हार ख्याल। कहा, दुश्मन झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडा के जरिए डिजिटल टेररिज्म कर रहा है। साजिशी अनासिर ढिठाई से बयानिए को तोड़ मरोड़ कर रियासत को मुलव्वस करने की कोशिशें कर रहे हैं। इश्तिआल अंगेजों का जवाब ना देने को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। 9 मई पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन रहेगा। शरपसंदों ने दानिस्ता तौर पर शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। मुजरिमाना अनासिर ने मासूम लोगों को सियासी मकासद का ईंधन बना दिया। इन वरगलाए हुए लोगों को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पहले से ही शक का फायदा दिया जा चुका है। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। 9 मई पाकिस्तान में बगावत का मुनज़्ज़म मंसूबा था। ऐसा स्याह दिन पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आएगा। इंसाफ अपना रास्ता बनाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोहदा से इज़हार यकजहती के लिए मुनक़िदा तकरीब से खिताब। कहा, 9 मई के जिम्मेदारों ने आज तक कौम के शोहदा से मुआफ़ी नहीं मांगी। कौम पर जाने निछावर करने वालों के अहले खाना के साथ मौजूद होना मेरे लिए फ़ख्र का बायस है। काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि अपने शोहदा, हीरोज़, उनके अहले खाना को क़यामत तक याद रखेंगे। PDM हुकूमत ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। कठपुतली हुकूमत को ना हटाया जाता तो शायद ये हमले ना होते। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात को आखिरी हद तक पहुँचा दिया गया था। तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ नाकाबिले तरदीद वीडियो सबूत मौजूद हैं। निगरान विफाक वज़रा पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट काबीना में पेश। मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए क़वानीन में तब्दीली की सिफारिश की। सरकारी तनसीबात को तोड़ फोड़ कर संगीन जुर्म करार देने की तजवीज़। कमेटी ने सिफारिश की, कौमी मुफ़ाहमत और सियासतदानों को संजीदगी से काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अमरीका में कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को 14 साल कैद की सजाएं हुई। हमने पार्लियामेंट और PTV हमलों पर कुछ नहीं किया। नौ मई का दिन भी मुल्क की तारीख का एक और स्याह दिन है। इंसाफ का तकाजा है। कायदे आज़म के घर और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को कानून का सामना करना होगा। बिलावल भुट्टो का 9 मई के हवाले से पैगाम। कहा, मुल्क में अनारकी फैलाने और फसादियत मुसल्लत करने की घिनौनी साजिश की गई। सबको पता है कि 9 मई के वाक़यात किसके उकसाने और किसकी ईमा पर किए गए। पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात पर मट्टी पाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। 9 मई वाक़यात की चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। वो कैसा पाकिस्तानी होगा जिसने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की यादगार को राख का ढेर बना दिया। जिन्नाह हाउस में देखा कि दहशतगर्दों के सीने में दिल नहीं होता। जिसने यह हमला किया वो एक दहशतगर्द जमात थी। 9 मई के वाक़े के किरदारों को दहशतगर्दों से तरबियत करवाई गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर जिन्नाह हाउस के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 9 मई वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान सख्त से सख्त सज़ा के हकदार हैं। जो जिसके दिल में वतन की मोहब्बत होगी, जिसने इक़्तिदार की खातिर जलाओ घेराव किया, उन्हें सज़ा क्यों नहीं मिल रही? ताकत से इक़्तिदार हासिल करना दहशतगर्दों का काम है। शोहदा के ख़ानदानों से इज़हार यकजहती के लिए इस्लामाबाद में तकरीब। कई आंखें नम, कई फरते जज्बात से लबरेज चेहरे नजर आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शोहदा के वर्सा का निशिस्त से खड़े होकर इस्तकबाल किया। माएँ, बहनें, बाप और भाई अपने शहीद प्यारों को याद करते रहे। शोहदा के अहले खाना ने अपने प्यारों की कुर्बानी पर फ़ख्र और अज़्म का इजहार किया। IG इस्लामाबाद का खिताब करते हुए कहना था कि 9 मई का दिन मैं भूल नहीं सकता। उस दिन ने मुझे गाजी बनाया। पुलिस जवानों ने कहा, हम शरपसंदों को घरों में घुसने नहीं देंगे। 8000 शरपसंदों ने हमला किया तो 92 पुलिस जवानों ने कहा, अहद की लाज रखेंगे। ये कौम हमारे साथ है, हम कौम के साथ हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार करने की कोशिश। कारकुनों ने चेयरमैन को पुलिस से बचा लिया। हिसार में लेकर गाड़ी तक लेकर आए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, पूरे पाकिस्तान में हमारी रैलियां निकली। हर जगह से गैर आईनी तरीके से गिरफ्तारियां की जा रही हैं। शेर अफजल मरवत के हवाले से जो भी वानी PTI का फैसला हो वो हतमी है। अगर उमर अयूब ने बयान दिया है तो वो भी हतमी फैसला ही होगा।
पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं, सबको डिसिप्लिन बरकरार रखना होगा। 9 मई को बाकायदा मंसूबे के तहत इदारे के तकद्दुस को पामाल करने की कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ के लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, 9 मई के वाक़े पर एहतसाब होना चाहिए और कौम को हक़ाइक़ से आगाही होनी चाहिए। 9 मई की साजिश के ताने बारे 2014 से शुरू हुए थे। 9 मई जंगों में भी कुर्बानियाँ देने वालों की अना का मसला है। एब्सोल्युटली नॉट करने वाले अब अमरीकी सफ़ीर से मिल रहे हैं। अता तारड़ बोले, 9 मई के सहूलतकारों को अब भी रियायत मिल रही है। 9 मई के किरदारों को सजा मिलनी चाहिए। शहर शहर पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां, शहदा को खिराज अकीदत पेश। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों से रैलियां प्रेस क्लब पहुंची। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के अहदेदारों समेत मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के अफराद की शिरकत। लाहौर में लिबर्टी चौक पर अवाम बड़ी तादाद में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए निकले। वकला, डॉक्टर्स, ताजिरों ने शिरकत की। कराची में असातिज़ा और तलबा की प्रेस क्लब तक वॉक, बच्चों की बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठाकर पाक फौज के हक में नारेबाजी। मियांवाली के जहाज चौक में स्कूल्स के बच्चों की रैली। पेशावर में 9 मई सानहे की याद में आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों का रेडियो पाकिस्तान का दौरा, शमाए रोशन की। फैसलाबाद में भी शहदाए पाकिस्तान को सलाम, रैली का इनेकाद। मुल्तान में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए वॉक। यजमान, मंडी बहाउद्दीन, शकरगढ़, गिलगित बल्तिस्तान और दरा आदम खेल में भी पाक फौज के हक में रैलियां निकाली गईं। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर डार की वालिदा और अहलिया गिरफ्तारी के बाद रिहा। सियालकोट पुलिस ने रेहाना डार और रुबा डार को हिरासत में लिया था। दोनों खवातीन तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम तकरीब में शिरकत के लिए घर से निकली थी। तहरीक इंसाफ ने सियालकोट में तकरीब का एहतमाम कर रखा था। पुलिस ने गिरफ्तारी के थोड़ी देर बाद खवातीन को घर वापस छोड़ दिया। पुलिस का कहना है दोनों खवातीन को गिरफ्तार नहीं किया था, खुद ही वैन में आकर बैठ गई थी। रेहाना डार का कहना है अभी 7 खवातीन और मुतादिद रहनुमा पुलिस की हिरासत में हैं। शेर अफजल मरवत को कई बार पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वर्जी न करने की हिदायत की। बानी पीटीआई ने कहा कि शेर अफजल मरवत ने सऊदी हुकूमत के साथ ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश की। डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए और कोर कमेटी पॉलिटिकल कमेटी से निकाला जाए। जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई के सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ निहायत अच्छे ताल्लुकात हैं। वकीलों के साथ जो हुआ उसकी मजम्मत करते हैं। आरिफ अलवी ने कहा, 70% लोगों के मैंडेट वालों से बात करनी पड़ेगी। जिसके पास ताकत है उसके साथ बात हो सकती है। फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत के साथ क्या बात करें। पुलिस तशद्दुद के खिलाफ मुल्क भर में वकला की हड़ताल, अदालतों का बॉयकॉट किया गया। लाहौर हाईकोर्ट बार का कल भी मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। कोई वकील अदालत में पेश नहीं होगा। बार एलामिया में कहा गया, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जाएगा। उधर पुलिस और वकला के दरमियान तसादुम का मुकदमा थाना अनारकली में दर्ज कर लिया गया। सड़कों की बंदिश, तशद्दुद और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल की गई। पंजाब और सिंध असेंबलियों में सानहा 9 मई के हवाले से मजम्मती करारदादें मंजूर। पंजाब असेंबली में अपोजिशन ने करारदाद की मंजूरी पर हंगामा बर्पा कर दिया। मखसूस नशस्तों पर आने वाली खातीन के अवाम ने बैठने पर सवाल उठाया। सिंध असेंबली में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने खिताब करते हुए कहा, सोची समझी साजिश के तहत नौजवानों के दिमागों में जहर भरा गया। वज़ीर आला ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। हुकूमत की अवामी मनसूबों पर ज़ाती तशहीर ना करने की यकीन दहानी। विफाक समेत 4 सूबाई हुकूमतों ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करा दी। अदालत ने हुकूमतों से बयान हलफी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हम हुकूमती अमूर में मुदाखलत नहीं चाहते, लेकिन बताएं गरीब आवाम ने क्या गुनाह किया है। अदालत कसंद ने 80 लॉ ऑफिसर्स पर तशवीश का इजहार। चीफ जस्टिस ने करार दिया कि हर लॉ ऑफिसर को आवाम की जेब से 5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह दी जाती है।
190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज के लाहौर वाक़े पर वकला की हड़ताल के बाद समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, लाहौर में कल जो हुआ वो बहुत अफसोसनाक है, लेकिन हम बतौर अदालत मुजाहिरों की तौसीक नहीं कर सकते। जस्टिस आमिर फारूक ने करार दिया, ईस्ट रिकवरी यूनिट वज़ीर आज़म की जानिब से तश्कील दिया गया। यूनिट की तश्कील को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में देखा जा चुका है। बरतानिया से रकम पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, ये एक गैर कानूनी अमल है। बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 13 मई तक मुलतवी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत ना हो सकी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कार्रवाई 15 मई तक मुलतवी की। IMF से कर्ज प्रोग्राम मुआहिदे से आइंदा माली साल $1 अरब से जायद मिलेंगे। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से नई फाइनेंसिंग भी बजट तखमीने में शामिल। मालियाती इदारों से नए कर्ज प्रोग्राम साइन किए जाएंगे। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक आइंदा माली साल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का इब्तदाई तखमीना $23 अरब लगाया गया। दोस्त ममालिक से तकरीबन $12 अरब का कर्ज रोल ओवर कराया जाएगा। सऊदी अरब से $5 अरब, UAE से $3 अरब का कर्ज मुअख्खर होगा। चीन से $4 अरब का कर्ज रोल ओवर कराया जाएगा। कराची में आटे, रोटी और चीनी की कीमतें कम हो गई। आटा फी किलो 98 रुपये और फाइन आटा फी किलो 117 रुपये का हो गया। तंदूरी नान 17 रुपये का और चपाती की कीमत 12 रुपये मुकर्रर। चीनी 137 रुपये की फी किलो हो गई। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश न की जा सकी। कमेटी के सरबराह सेक्रेटरी कामरान अली अफजल ने कहा, कमेटी में TORs का इजाफा हुआ था जिसकी वजह से मोहलत ली गई। तहकीकात के लिए साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक को नहीं बुलाया गया। अरबों रुपए के नुकसान के सवाल पर कामरान अफजल ने कहा, अफवाहें फैलाना बुरी बात है। कैदियों का मसला पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। हमें पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल पर किसी की हिदायत की ज़रूरत नहीं है। बानी पीटीआई की सिक्योरिटी पर अमरीका के रद्द अमल पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का तबसरा। कहा, पाकिस्तान की अदलिया एक आज़ादाना और शफाफ निज़ाम है। इंसाफ की फराहमी पाकिस्तान की अदलिया का एक बुनियादी सुतून है। अदलिया कानून के मुताबिक फ़ैसले करने में आज़ाद है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है, दहशतगर्दों ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान में हज़ारों अफराद शहीद और सैकड़ों जख्मी हुए। अमरीका और पाकिस्तान खत्ते में दहशतगर्दी से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। अमरीकी हुकाम दहशतगर्द हमले के मुतासरीन से इजहार हमदर्दी करते हैं। मैथ्यू मिलर ने रफा ऑपरेशन बारे बात करते हुए कहा कि गजा में इसराइली फौजी ऑपरेशन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अमरीका रफा में इसराइली हमले की मंजूरी नहीं देगा। कौमी क्रिकेट टीम की आयरलैंड के क्लॉन्ट्रफ ग्राउंड में भरपूर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में 3 घंटे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। तमाम खिलाड़ी फिट और सीरीज के लिए पुरजोश नजर आए। खिलाड़ियों ने फुटबॉल खेलकर वार्म अप किया। कोच अजहर महमूद कहते हैं कि आयरलैंड की टीम को आसान नहीं ले सकते। इनके पास काउंटी का खासा तजर्बा है। वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से काफ़ी पुरुमीद हैं। कौमी कप्तान बाबर आजम ने आयरिश कप्तान पॉल स्ट्रिंग के हमरा ट्रॉफी की रुनुमाई की। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला T20 इंटरनेशनल मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिशें रंग ले आए। मोहम्मद आमिर को आयरलैंड का वीज़ा जारी। मोहम्मद आमिर की जल्द आयरलैंड रवानगी का इम्कान। वीज़ा मसाइल की वजह से मोहम्मद आमिर टीम के साथ डबलिन नहीं जा सके थे।